भारत की अमेरिका के साथ अच्छे संबंध, ईरान के साथ अच्छे संबंध, इजराइल के साथ बेहतरीन रिश्ते, और फिर भी आपने बातचीत नहीं कराई, शांति नहीं कराई। तो आपकी कूटनीति कहां से होगी? ये तो टूट नीति है, भारत की टूट नीति। हम किसी भी संघर्ष में हम शामिल नहीं होंगे, हम किनारे रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो स्थितियां नहीं है कि हम कहीं जाके अपना पैर अड़ा दें। हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसकी सहूलियत के लिए सारी चीज़ें सोचनी है। पाकिस्तान के पास क्या है, उसको लगा कि वो शांति दूत बन जाएगा, लेकिन फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जो है ट्रम्प जैसा एक नेता है जो अपनी ही बात पे कभी टिकता नहीं है। ईरान का अपना स्टैंड है कि भाई तुम धमकी दोगे हम नहीं मानेंगे। बीच में पाकिस्तान फंस गया, उनको समझ में ही नहीं आया क्या क्या करें। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, चौबे जी गए छब्बे बनने, दूबे बन के लौटे। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का है। दुनिया में जब भी दो बड़े देश लड़ते हैं तो पाकिस्तान को अचानक पीस मेकर यानी शांति दूत बनने का शौक चढ़ता है। इस बार भी ईरान और अमेरिका के बीच मची तबाही को रोकने के लिए पाकिस्तान लकड़ी लेकर कूद पड़ा, लेकिन अब वो खुद उसी जाल में फंसा है, और ऐसा फंसा है कि निकलते नहीं बन रहा। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? भारत ने इस पूरे खेल में एक ऐसा उड़ता तीर छोड़ा है जिसने पाकिस्तान की सारी सारी कूटनीति की हवा निकाल कर रख दी है। इस वक्त मेरे साथ navbharattimes.com के मेरे साथी सहयोगी वरुण शैलेश जुड़ चुके हैं। उन्हीं से चर्चा करेंगे क्योंकि उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है navbharattimes.com के लिए। उन्होंने हेडलाइन दी है, इसे कहते हैं कूटनीति, पीस वार्ता पर लकड़ी लेकर फंसा पाकिस्तान, उड़ता तीर यूं ही नहीं भारत ने छोड़ा। बड़ी झन्नाटेदार हेडलाइन लिखी है वरुण जी। बिल्कुल। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि भैया भारत सरकार की या भारत की अमेरिका के साथ अच्छे संबंध, ईरान के साथ अच्छे संबंध, इजराइल के साथ बेहतरीन रिश्ते, और फिर भी आपने बातचीत नहीं कराई, शांति नहीं कराई। तो आपकी कूटनीति कहां से होगी? ये तो टूट नीति है, भारत की टूट नीति। आप कह रहे हैं कूटनीति है। नहीं, उसमें दूर से देखने से ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं भारत एक चुप्पी सबमिसिव टाइप का एक पर्सनालिटी भारत के ऊपर की आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब देखेंगे तो जिस तरह का स्टैंड भारत ने लिया वो अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सफल रहा। अपनी ऊर्जा सप्लाई, एनर्जी सप्लाई को कंटिन्यू रखिए। अरे गोलियां बरसा दी हमारी तो जहाजों पर ईरान ने। हाँ, वो हुआ, लेकिन जब भी अभी जो बाकी देशों ने जो ऊर्जा संकट झेला उसकी तुलना में हम कम रहे हैं। ठीक है। या उस पूरा जो सिचुएशन रहा उसमें भारत अपने आप को एक स्टेबल रूप में कायम हम ये रखा। कह सकते हैं कि जो गिनती के 3-4 देश को लेकर ईरान ने कहा था कि भाई जी। इनको से ना तो हम टोल वसूलेंगे, जी, जी, जी। ना ही हम इनका रास्ता रोकेंगे, उनमें भारत भी एक था। जी, जी, ये जी। उपलब्धि हुई। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो लेकिन अब पाकिस्तान के पास क्या है, उसको लगा कि वो शांति दूत बन जाएगा, लेकिन बाकी देशों को भी लगा, अपने यहाँ भी कई ऐसे जो एनालिस्ट हैं उनको भी लगा कि पाकिस्तान एक अच्छे स्टैंड पे, लेकिन वो फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जो है ट्रम्प जैसा एक नेता है जो अपनी ही बात पे कभी टिकता नहीं है। एक उनकी अपनी पर्सनल छवि बन चुकी है कि वो अपनी बात पे नहीं टिकते हैं। कब क्या स्टैंड लेंगे दुनिया में कोई नहीं जानता है। ईरान का अपना स्टैंड है कि भाई तुम धमकी दोगे हम नहीं मानेंगे। अब दोनों दोनों अपने स्टैंड पे दोनों देश अड़े हुए हैं। बीच में फंसा हुआ है बीच पाकिस्तान। बीच में पाकिस्तान फंस गया, उनको समझ में ही नहीं आया क्या क्या करें हम। अभी पता ही नहीं चल रहा है कि बातचीत के लिए हाँ, आएंगे नहीं आएंगे। बिल्कुल। इस लिहाज से आप देखें तो भारत सुकून में है, कूटनीतिक सुकून में है अभी। नहीं, ये तो वो बात हो गई ना कि भाई दूसरे के घर का नाश हो रहा है, दूसरे के घर में अगर कोई समस्या है तो उसको देखकर हम खुश हो रहे हैं। अरे भाई हम खुद क्यों नहीं? जब मैंने आपको बताया कि तीनों देश जो उलझे हुए हैं इस संकट में, तीनों देश के साथ भारत के बेहतरीन रिश्ते, भारत पर दुनिया भरोसा भी करती है कि भारत तटस्थ है, निष्पक्ष है, भारत वो दम रखता है जो सभी पक्ष उसकी बात मानेंगे। तो फिर भारत आपको क्यों लग रहा है कि इस मसले पर सामने नहीं आया, आगे उसने ऑफर नहीं किया, जबकि ईरान की तरफ से बीच बीच में भारत को लेकर बात कुछ कही गई? इससे पहले हमने देखा यूक्रेन और रशिया के युद्ध को लेकर यूरोप के कई देशों ने कहा, और यहां तक कि ज़ेलेंस्की ने भी कहा था कि भारत इस युद्ध का समाधान निकाल सकता है। तो इस युद्ध में हमने अपनी तरफ से कोई ऐसी बात क्यों नहीं की जिससे ये युद्ध थम जाए, रुक जाए, हम चुपचाप खामोशी बरते हों? भारत खामोशी वाला तो मसला नहीं है। भारत का पहले से ही नीति रही है कि हम किसी भी संघर्ष में हम शामिल नहीं होंगे, हम किनारे रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो स्थितियां नहीं है कि हम कहीं जाके अपना पैर अड़ा दें। हमको अभी एक रास्ता तय करना है। हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है,
उसकी सहूलियत के लिए सारी चीज़ें सोचनी है। और हमारा जो पूरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें चीज़ें अलाउ नहीं करती हैं, वो किसी तरह की कोई नीति अलाउ नहीं करती कि हम कहीं जाएं और अपना हाथ डाल दें, पैर डाल दें। तो इस लिहाज से भारत का चुपचाप रहना और अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जाना, ये नीति है उसकी। नहीं, तो आपका कहने का मतलब ये हुआ कि भारत ने जो भी स्टैंड लिया है हम्म, ये सोच समझ कर लिया है, और भारत ये जान रहा था कि ऐसी स्थिति परिस्थिति बनेगी जिसमें कोई सॉल्यूशन होता हुआ नजर नहीं आएगा, और पाकिस्तान अगर खुद कूद कर उछल कर बातचीत कराने के लिए आ रहा है तो वो खुद ही इसमें फंस जाएगा। तो इसी लिहाज से भारत ने दूरदर्शिता दिखाते हुए ये स्टैंड लिया। बिल्कुल आप यही बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वही पूरा जो सिचुएशन बना है उसमें देखिए ना, कोई भी हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो पाकिस्तान तो फंसता ही नजर आ रहा है। भाई ट्रंप अपने स्टैंड पे अड़े हुए हैं, ईरान अपने स्टैंड पे अड़ा हुआ है, तो कोई हल, कोई समाधान निकलता हुआ नहीं आ रहा है। तो पाकिस्तान फंसा हुआ है। इस लिहाज से तो हमको लगता है कि ठीक है, भारत का जो स्टैंड है सभी देशों के साथ, वो इजराइल हो, अरब के कंट्रीज हो, अमेरिका हो, या इवन कि ईरान हो, इन सबके साथ इनके रिश्ते जो अपने हैं एक निश्चित बने हुए हैं। मतलब उसमें कोई खटास नहीं है, कोई दूरी नहीं है। भाई अरब के देशों से उनका एनर्जी सप्लाई बना हुआ है, ईरान भी आने दे रहा है। हाँ, एक दो बीच में घटनाएं हुई, वो अपवाद है, हम ये मान सकते हैं, लेकिन चीजें स्मूथ चल रही हैं। तो उस लिहाज से देखेंगे तो ठीक है, मतलब बहुत बुरा नहीं है भारत के लिए। अब तो आपको लग रहा है कि भारत की तरफ से कहीं कोई चूक नहीं हुई, कहीं किसी तरह का नुकसान नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं नजर आ रहा है ऐसा भी कुछ कि मतलब कोई नुकसान ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम उसमें उस पूरी प्रक्रिया में है ही नहीं। अगर आप, बात यह है कि अगर आप कहीं भी जाएंगे ना, तो कहीं किसी न किसी एक पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। जब किसी आप एक पक्ष में खड़े होंगे तो एक धारा बनेंगे, जब धारा बनेंगे तो दूसरा है कि आपका दुश्मन बनेगा, तो उससे नुकसान होगा। हम इस स्थिति में नहीं है कि हम किसी से दुश्मनी मोल लें, क्योंकि हमको सभी चीज़ों की ज़रूरत है। अमेरिका की भी ज़रूरत है, इसराइल की भी ज़रूरत है, अरब कंट्रियों की भी ज़रूरत है, ईरान की भी ज़रूरत है। और पाकिस्तान तो कहीं भी हमारे साथ खड़ा नहीं होता है ना, वो बल्कि इन मंचों का, इन देशों का कभी कभी कंधा ही इस्तेमाल करता है। कश्मीर वाले मसले पे आप देख लीजिए, पुराना जो इतिहास रहा है, तो पाकिस्तान इन देशों का कहीं न कहीं इस्तेमाल करता रहा है। तो हम क्यों जाएं अपना उस पचड़े में पड़ने के लिए? हमको लगता है कि बेहतर है कि हम किनारे रहें। एक मतलब ये कहें कि अ, एक मतलब ऐसा सिचुएशन मैं आपको कहूं कि भाई कल को अगर ये बातचीत पाकिस्तान कामयाब करा देता है, तब तो सारी बात ही पलट जाएगी। फिर तो तब तो यही कहा जाएगा कि भारत का की ये कूटनीति नहीं रही, भारत का मास्टर स्ट्रोक नहीं चला, बाजी तो है पाकिस्तान ने माली। अगर कल को ऐसी स्थिति हो जाती है तो? हाँ, ये भी एक सवाल है, लेकिन मान लीजिए कि अगर सेटलमेंट हो जाता है ईरान में, और पाकिस्तान हाँ, कराता है वो? हाँ पाकिस्तान कराता है, ठीक है, ये शांति के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें कहीं भी भारत का कोई नुकसान नहीं है। कैसे? ऐसे कि मतलब वो कहीं किसी का पक्ष में नहीं गया, मतलब वो इतिहास में सिर्फ में दर्ज नहीं हुआ कि वो ईरान के साथ रहा या अमेरिका के साथ रहा, वो बीच में रहा। पाकिस्तान के नंबर बन जाएंगे ना? वो नंबर दूर से देखते हुए लगा कि नंबर बना रहा है, लेकिन वो उसकी मजबूरी भी है। आप देखिए कि ईरान से एक बड़ी जो है लंबी है सीमा, वो ईरान से साझा करता है। ठीक है। और अभी जो आर्थिक स्थितियां हैं पाकिस्तान की, वो उसके लिए मजबूर करती हैं कि वह अमेरिका के साथ जुड़े और मध्यस्थता करे, ताकि उनको जो आर्थिक रियायत है या आर्थिक लाभ है जो अमेरिका से मिलता है, उसको मिलता रहे। अच्छा, चलिए मान लीजिए कि ये बातचीत पाकिस्तान के जरिए नाकाम हो जाती है, पाकिस्तान भी हाथ खड़े कर देता है कि भैया मेरे से नहीं हो पा रहा है, तब क्या आपको लगता है कि उस सिचुएशन में भारत को दखल देनी चाहिए, या फिर अगर विश्व की बिरादरी या इन तीनों पक्षों में से कोई खुलकर कहे कि भाई हमें भारत पर विश्वास है, भारत आ जाए, या फिर दोनों पक्ष अगर ये कहें कि भाई आप आइए, हमें आप पर भरोसा है, हमें लगता है कि शायद आप अगर इस बातचीत को कराएंगे तो रास्ता निकल सकता है, अगर ऑफर आए, या फिर अगर ये बातचीत फेल होती है, तो क्या भारत को शामिल होना चाहिए? लास्ट सवाल मेरा आपसे। सवाल आपका बहुत जायज़ है, और हम एक भारतीय के तौर पे या भारत के तौर पे देखें तो क्या भारत को सच में जाना चाहिए? अगर ये सवाल करेंगे तो आप उस सिचुएशन को देखिए कि उसके जो भी उसमें जो स्टेक होल्डर जो देश हैं, इजराइल है, अमेरिका है, ईरान है, या अरब कंट्रीज हैं, सबके साथ
कहिए कि भारत के रिश्ते अच्छे हैं, हम्म, और खास करके प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के देखिए कि हम्म, इजराइल से और अरब कंट्रीज से रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए हर सिचुएशन में इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। पिछले आप 10 सालों में देखें तो इनका जो भी यात्रा रही है, हम्म, या कूटनीतिक जो चाल जिसे कहते हैं, वो सब बेहतर है, और इनसे रिश्ते बेहतर रहे हैं। और सुलह कराने के लिए क्या जरूरत चाहिए कि आपके सबसे दोस्ती आपकी बात, अभी पंच तभी बनेंगे ना कि सभी आपकी बात माने। हम्म, तो उस लिहाज से देखें तो भारत की बात सभी मानेंगे। हम्म। तो भारत निश्चित रूप से एक अच्छी भूमिका में होगा कि उनके बीच सुलह कराने की स्थिति में होगा। तो जाहिर सी बात है, हम सब यही उम्मीद करते हैं कि भाई पहली तो बात है कि युद्ध पूरी तरह से खत्म हो जाए। सीज फायर अभी जारी है 2 हफ्ते का, बहुत ही कम वक्त उसमें बचा है। पहली तो बात है कि परमानेंट सीज फायर हो जाए, युद्ध पूरी तरह से कॉल ऑफ हो जाए, खत्म हो जाए। और अगर नहीं होता है, कुछ अटकलें या कहें कि कुछ गतिरोध बना रहता है, कुछ व्यवधान रहता है, तो फिर देखते हैं कि क्या कुछ रहती है भूमिका। लेकिन अभी तक के अगर भारत के रोल की अगर बात की जाए तो ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अगर भारत इस पचड़े में फंसता तो पाकिस्तान जैसी स्थिति उसकी होती। जो चक्की के 2 पार्ट होते हैं, बिल्कुल उसकी बिल्कुल तरह बिल्कुल। जैसे बीच में होता है ना, कि कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो उसी तरह से भारत की स्थिति हो सकती थी। तो अपनी अपनी राय हो सकती है, कुछ लोगों की मत ये हो सकता है, सही बात है, आपको पूरी स्वतंत्रता है अपना मत रखने का कि भाई भारत को बातचीत करानी चाहिए थी। और कहीं ऐसा भी पक्ष हो सकता है कि भाई जिसको ये लग रहा है कि भारत ने बातचीत में बीच में ना पड़कर अपना एक गुट निरपेक्ष और तटस्थ निष्पक्ष वाला रवैया अख्तियार रखा। आप कमेंट करके चाह रहे हैं हम कि बताएं, आप अपनी राय रखें कि भाई भारत का ये रुख कैसा रहा, और क्या आगे चलकर भारत को बातचीत में शामिल होना नहीं चाहिए या होना बातचीत में शामिल होना चाहिए। वरुण शैलेश हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो उन्होंने आर्टिकल लिखा है पूरा डिटेल में एक्सपर्ट के साथ बातचीत करके उन्होंने लिखा है, डिस्क्रिप्शन में इसको मैं लिंक को रख दूंगा, आप उसको पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा आपको खबरों के बारे में गहराई से जानकारी मिलेगी। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।